हाँ, अब वो कर्सर हटा लो। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोटेंशियल फार्मूलेशन ड्यू टू चार्ज स्फीयर, जो कि सेमेस्टर 4 में है, MIC सेमेस्टर 4 में है, और ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी पढ़ लिया है, उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल, ये दोनों हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, ठीक है ना। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग के एग्जाम में, तो मैं इसको टच करूंगा आज। सो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। तो मान लिया कोई स्फीयर है और चार्ज क्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, ठीक है ना। तो हम लोग इसमें तीन कंडीशन डिस्कस करेंगे, एक आउटसाइड निकालेंगे पोटेंशियल, एक सेंटर पे, और एक इनसाइड, और एक मतलब उसके सरफेस पे, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन जो है ये आउटसाइड, आउटसाइड। तो आउटसाइड कितना पोटेंशियल होगा V ड्यू टू चार्ज स्फीयर के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R², ठीक है ना। देयरफॉर सिंस dV इक्वल टू क्या होता है, -E इंटू DR होता है, ठीक है। पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है, पोटेंशियल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशनशिप dV इक्वल टू -E.dr होता है, ठीक है। तो देयरफॉर V क्या हो जाएगा, अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए, E इंटू DR को, तो ये क्या हो जाएगा, V पोटेंशियल निकल आएगा, ठीक है। तो अब E की वैल्यू रख देंगे और इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या आता है। तो V इक्वल टू माइनस साइन पहले रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बाहर ले लीजिए, इंटीग्रल Q भी बाहर ले सकते हैं, और 1/r² इंटू DR, ठीक है। ये सिंपली, तो 1/r² का क्या होता है, -1/r इंटीग्रल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r। तो ये कहाँ पे आ गया हमारा पोटेंशियल जो आया, ये एट पॉइंट P, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ड्रा किया है, मान लिया कोई इस चार्ज है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी रेडियस क्या है, जो स्फेरिकल सेल है, स्फेरिकल चार्ज स्फीयर है, उसकी रेडियस r है, और हमको r डिस्टेंस, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है जहाँ पे हम लोग को पोटेंशियल निकालना है, तो आउटसाइड मतलब ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या एक्सप्रेशन आया, वो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आया था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r² आया था। तो R² एंड R, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अगर पोटेंशियल निकालना है तो एक ऑर्डर कम कर देंगे उसमें, ठीक है ना। बाकी दोनों में एक्सप्रेशन सेम है, ये दोनों में सेम है, ठीक है, ये दोनों में सेम है, ठीक। यहाँ से ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो R है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होता है पोटेंशियल, और वो 1/r² होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। सो E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। ये ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण है। अभी डाइपोल के केस में ये 1/r³ हो जाता है, ये 1/r² होता है। फॉर डाइपोल के केस में E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ होता है, और ये पोटेंशियल क्या होता है, 1/r²। फॉर
डाइपोल के केस में, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड फॉर ए डाइपोल E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³ फॉर डाइपोल के केस में। पॉइंट चार्ज के केस में ये 1/r² होता है और ये 1/r होता है, ठीक है। अब चलते हैं एट दिस सरफेस निकालते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, एट दी सरफेस। सरफेस पे कितना होगा, तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल R हो जाएगा। तो R इक्वल टू जब कैपिटल R हो जाएगा तो यहाँ पे पोटेंशियल हमारा कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r। तो ये R क्या है, R हमारी ये रेडियस ऑफ स्फीयर है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, खुला है। तो अब हम लोग को तीसरा पॉइंट निकालना है, थर्ड, इनसाइड, इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कितना होगा, ठीक है। अब अंदर निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा एक, ये मान लिया कोई स्फीयर है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग को देखना है, ठीक है ना। ये मान लिया इसके रेडियस क्या है, R है, और ये एक कोई पॉइंट मान लिया P है यहाँ पे, ठीक है। ये R डिस्टेंस पे हमको निकालना है, ये इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। और चार्ज Q जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सेंटर पॉइंट है इसका, ठीक है। और चार्ज Q जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड, ठीक है। तो लेट पॉइंट P लाइज इनसाइड, इनसाइड अगर ये लाई करेगा देन E क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ρr/3ε0। ये हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में निकाल लिए थे। देयरफॉर क्या हो जाएगा, dv dv1 dv इक्वल टू -e इंटू dr लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो ई डी आर अगर ये लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डी, मान लिया एक तो पॉइंट यहाँ से, ये मान लिया क्यू पॉइंट है, पी है, ये क्यू है, ठीक है। तो एक तो हमको यहाँ से यहाँ तक लाने में लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तो दो दो पॉइंट बनेंगे इसके, तो हमारा जो ये होगा पोटेंशियल होगा, इसको नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -0.r2, ये कहाँ तक जाएगा, स्मॉल r, ρr/3ε0, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करने पे ये कितना आ जाएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो -ρ/3ε0, ये स्मॉल r² माइनस कैपिटल R², ठीक है, ये आ गया। अब आप वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप जानते ही हैं कि क्या होता है, रो इक्वल टू Q/4/3πr³, ठीक है। तो यहाँ से इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, V1
V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई 2r³ इंटू r² माइनस स्मॉल r²। ठीक है, और इसी तरह से V2 किया हो जाएगा, V2 एट द सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। देयरफॉर V क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2, दोनों को ऐड कर देंगे पोटेंशियल को। ठीक है, तो अब इनको ऐड करने पे ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई 2r³ r² माइनस स्मॉल r², कैपिटल r² माइनस स्मॉल r² प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कुछ कॉमन लेंगे, एक इसको फैमिलियर फॉर्म में बना लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई 2r³ 3r² माइनस r²। तो ये इनसाइड जो पोटेंशियल आया, ये उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे so there is a relation between potential and multipole for electric field and potential। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपोल। फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू मल्टी पोल। तो क्या रिलेशन है, मोनोपोल के केस में, मोनोपोल के केस में क्या होगा, मतलब पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस के केस में जो E होता है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ठीक है, और डाइपोल के केस में दूसरा, डाइपोल के केस में क्या होगा, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, और क्वाड्रोपोल तीसरा, क्वाड्रोपोल के केस में क्या होगा, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ठीक है, मतलब टू डाइपोल्स, टू डाइपोल। फिर ऑक्टोपोल आता है, ऑक्टोपोल 4 डाइपोल। इसमें क्या होता है, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁵, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴। सो इन जनरल क्या हो गया,
इन जनरल v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴ n जहाँ पे क्या है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मल्टीपोल, ऑर्डर ऑफ मल्टीपोल। ठीक है, तो ये एक जनरल रिलेशनशिप निकल के आ रही है यहाँ पे, जो कि इम्पोर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है ये। हैं, और ये आपके जो ऑप्शनल है ना, वो उसमें मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव वाले में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें रिलेशन है, जैसे मोनोपोल के केस में आप लोग अगर पता है, डाइपोल के केस में, क्वाड्रोपोल के केस में, ऑक्टोपोल के केस में, ठीक है ना, तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल वेरी करता है, ठीक है ना। तो एक बार जस्ट क्विकली हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि क्या हम लोगों ने, तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज स्फीयर। तो हम लोगों ने देखा कि आउटसाइड क्या है, आउटसाइड हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाई, हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन लगाया, इसके बाद हम लोग ई की वैल्यू पुट कर दिया, तो वी क्या हो जाएगा, तो इसको जस्ट इंटीग्रेट कर दीजिए और ई की वैल्यू रख देंगे, तो ये जस्ट 1/r² इंटू डी आर पे आ जाएगा ये। तो ये कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लेंगे, 1/r² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/r माइनस 1/r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1/4πε0 Q/r आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से फिर हम लोगों ने ऐट द सरफेस देखा, सरफेस पे क्या हो जाएगा, जो रेडियस हम लोगों ने, रेडियस ऑफ द स्फीयर, और जो हमारा जो जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपली r = r हो जाएगा, तो Q/r हो गया, ठीक है ना। अब इन साइड निकालने के लिए थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि इन साइड में हम लोग को निकालना है, तो ये हम लोग को दो पार्ट में, पहले हम लोग को एक सरफेस पे निकालना पड़ेगा, फिर ये इन साइड पे, ठीक है ना। तो दोनों को ऐड कर देंगे, दो टाइप के पोटेंशियल आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने V1 मान लिया, पहला जो हम लोग निकाल रहे हैं एट पॉइंट P, और ये क्या है, एट द सरफेस, ये सरफेस पे है, ये इनसाइड, ठीक है। तो ये दोनों दोनों पोटेंशियल को जस्ट ऐड कर देना है, और एक मतलब सिंपलर फॉर्म में आ जाएगा, 1/4πε⁴q/2r³ 3r² माइनस r² आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपोल, यहाँ पे ये रिलेशन बन के आ रहे हैं, ठीक है। तो मोनोपोल के केस में E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² एंड V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है ना। डाइपोल के केस में E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्वाड्रोपोल के केस में E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁴, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। ऑक्टोपोल के केस में E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁵, V इज प्रोपोर्शनल टू 1/r⁵, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है, ये एक जनरल रिलेशन V के साथ हम लोग अगर निकाल लें, तो ये N क्या है, N जहाँ पे ऑर्डर ऑफ मल्टीपोल है, तो ये डाइपोल, डाइपोल मान लिया, डाइपोल के केस में N = क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना, डाइपोल के केस में 2। तो डाइपोल के केस में ये N = 0 से स्टार्ट करेंगे फॉर मोनोपोल के लिए, N = 0, फॉर डाइपोल के लिए N = 1, फॉर क्वाड्रोपोल के लिए N = 2। तो ये रिलेशन हमको मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो इन जनरल हम लोगों ने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए मैंने इसको टच किया, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है आप लोग के बहुत एग्जाम में, ठीक है ना। तो आप लोग इसको आज देखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग मिलते हैं। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।